Hello everybody, welcome to my channel Let's Connect, and today I am here with a very interesting topic, okay? And what is that? Framing sentences. Because अगर हम spoken English के बारे में बात करते हैं, framing sentences is something very important, because अगर हम लोग sentences बना नहीं पाएंगे, how will we speak, right? तो for spoken English, you should really practice framing sentences. Okay, so today we are going to talk about a very important topic. So before that, you will have to like, share and subscribe. Let's connect and notification bell को click कर दीजिएगा. Okay, so before we start, I will ask you one thing. क्या हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को? अगर करते हो आप, ऐसा नहीं कीजिएगा, बिकॉज हिंदी का ग्रामर अलग है, इंग्लिश का ग्रामर अलग है. तो दोनों को आप मिला के अगर करने जाओगे, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड यू विल नेवर बी एबल टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस. एंड इफ यू कैन नॉट फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक, राइट? सो फॉर अ वेरी गुड sentence formation, you will have to keep few things in mind. Okay, बहुत सारे rules है, बहुत सारे patterns है, but उसमें जाने से पहले today we will just talk about framing simple sentences. Okay, so simple sentences, if we have to frame, we will have to keep few things in mind. That is one set pattern, that is subject, verb and object. ठीक है? Now subject, verb and object, इसमें है present tense, past tense and future tense. ओके, सो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या टेंस में बात कर रहे हैं. अगर हमें बीता हुआ कल के बारे में बात करना है, सो इट इज़ पास्ट टेंस. अभी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई सेट रूटीन, डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस. एंड अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस, राइट? तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब, राइट? अभी वर्ब के साथ वी यूज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ helping verb. Okay, so today before framing sentences, I will just give you a छोटा सा idea about helping verbs, because ये frame करने में आपको बहुत मदद करेगी. अभी ये helping verbs क्या क्या है? is है, are है, was है, were है, और future में आपका will है, will be है और am है. ठीक है? Remember one thing, very simple, that is आर प्रेजेंट टेंस है. ओके, एम भी प्रेजेंट टेंस है. वॉज और वेयर पास्ट टेंस है. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है और ये है आपका फ्यूचर टेंस. ठीक है? नाउ रिमेंबर अनदर थिंग, दैट इज जो है सिंगुलर है, एम आई के साथ यूज होता है. वॉज जो है सिंगुलर है और आर जो है प्लूरल है, वर जो है प्लूरल है. आई एम जस्ट राइटिंग PL. ओके, याद रखना PL इज प्लूरल. ओके, नाउ विल एंड विल बी, ये है फ्यूचर टेंस. विल बी यूज होता है ING के साथ एंड एम होता है ING के साथ. ओके, इज भी यूज होता है ING के साथ, आर भी यूज होता है ING के साथ. ये हो जाता है कंटिन्यूस टेंस, तो इस पे बाद में आते हैं. सिंपल याद रखो, इज, एम, आर, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब. was, were, past tense हेल्पिंग वर्ब. will be फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब. ये वर्ब के साथ यूज होता है. अभी वर्ब क्या है? क्रिया है. क्रिया मतलब कोई भी काम समझाता है, एनी एक्शन दैट वी आर डूइंग, जो वर्ड उसको समझाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ओके, so let's make simple sentences today. Okay, so let's start with this. What is this? ये क्या है? ये एक मार्कर है. So इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Try. Want to try? Of course, try. This is a marker. Okay, now let's make another sentence. अभी देखो, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैसे लगा. ये क्या है? दिस, इसके बारे में बात हो रहा है. सब्जेक्ट दिस, इज वर्ब है. ओके, हेल्पिंग वर्ब है, बट ये वर्ब है. सो दिस इज अ मार्कर, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो हमें और भी, लेट्स टेक दिस. ओके,
This is a toy. I am standing. Okay? You are watching this video. You के साथ हमेशा we use what? You के साथ हमेशा we use are. Okay? ये तो सबको पता है. Okay? Nothing new. You के साथ हमेशा are. So let's start making sentences like this is a room. You are watching a video. कहाँ पे? On YouTube. Okay? Then this, let's take this. Okay? Let's describe this. इसको हम describe करते हैं. चलो, let's make sentences. Okay? इसको लेके क्या क्या sentences बना सकते हैं हम लोग? पहला ये क्या है? This is a duster. It is blue and black in color. It is used for what? क्या purpose है इसका? It is used for rubbing the board. Okay? What is this? This is a board. ये board कहाँ पे है? It is on the wall. Okay? So now you see one thing. हम लोगों ने last जो 2 videos देखे हैं वहाँ पे हम लोगों ने use किया है this, these, that, those. use किया हम लोग sentence में. This is a board. This is a marker. On, above, over. Last video में था. तो ये कहाँ पे है हमारा? This is on the wall. देखो wall के साथ contact में है ये, right? So we are using what? Which preposition? On. So this is on the wall. Okay? Now let's make few more sentences. Okay? जैसे पिज़्ज़ा खाना पसंद है सबको? I hope सबको पसंद है पिज़्ज़ा खाना, right? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We all like to eat pizza. Okay? We all like to eat pizza. And what else? कुछ और, right? जैसे how is the weather? Weather कैसा है? How is the weather? Here in Jharkhand, it is raining heavily. Okay? यहाँ पे झारखंड में सही में बहुत बारिश हो रहा है. तो इसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे? It is really raining heavily in Jharkhand. Okay? Now you tell me one thing. अगर हम लोग sentences बनाते हैं, पहले हम लोग छोटा छोटा sentences बनाएंगे. Okay? जो हम लोग daily हमारे life में जैसे करते हैं, जैसे daily routine में, right? I woke up at 6 AM. मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ. Okay? तो उठ चुकी हूँ, past tense, right? अभी मैं यहाँ पे खड़े होके बात कर रही हूँ, तो मतलब उठ चुकी हूँ, right? तो इसको कैसे बोलेंगे? I woke up at 6 AM. टाइम से पहले at लगाते हैं, okay? I woke up at 6 AM. उसके बाद मैंने क्या किया? ब्रश किया. I brushed my teeth. Then I drank a cup of tea. After that, I got ready for office. After that, क्या किया? I came back home to eat lunch. Then I slept for 10 minutes. 15 minutes अगर है तो उसको sleep नहीं बोलेंगे, slept नहीं बोलेंगे, nap बोलेंगे, right? Short period के लिए अगर हम लोग सोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Then I took a nap. या फिर अगर long period के लिए सोते हैं तो then we will say that what? I slept for 1 hour, 2 hours, okay? So after that I went back to my office and then I'm here standing shooting this video for you all, right? So it is very simple. Try every day, get up in the morning and stand in front of the mirror and speak. मैं यहाँ पे खड़े होके आपको कुछ सिखाऊंगी और अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके? अगर ये सुन के आपको अगर वीडियो छोड़ के चले जाना है या फिर वीडियो फॉलो नहीं करनी है, नो प्रॉब्लम, you can do it because I want students
who really want to learn English. Okay, that is the reason I am here to help you all. So we can communicate. अगर आप कहीं पे भी फंसते हो, कोई भी सेंटेंस आपको फ्रेम करने में अगर दिक्कत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए. मैं सारा कमेंट्स पढ़ती हूँ और वहाँ पे मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी. आई विल रियली ट्राई टू, आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस in the comment section. If you ever get stuck, write it. Okay, and I try to make videos हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के, ताकि आपको समझने में आसानी हो. बट वी विल हैव टू स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज ये पहला कुछ दिन करे ताकि आपको समझ में आ जाए, बट धीरे धीरे आपको भी इम्प्रूव करना है, राइट? सो अगर मैं हिंदी में ही बोलती रहूँगी तो वो कंफर्ट जोन से आप कभी बाहर ही नहीं आओगे, राइट? आप कभी वैसे सोचोगे ही नहीं कि ट्राई करते हैं. So I will now, from now onwards, I will try to make videos only in English. आपको समझ में ज़रूर आएगी, because आपको practice करनी पड़ेगी. Okay, so keep practicing. I am always there with you all. If you ever get stuck, we are there together to practice. Okay, so today what did we learn? Framing simple sentences. Okay, इसमें हम लोगों को क्या करना है? Subject रखना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. वो ही है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, एंड एक से ज़्यादा कोई है वो लोग, दे, हम लोग, वी. ओके, हम लोगों के लिए वी होता है, तुम वो लोगों के लिए दे होता है, राइट? ही, शी, लड़का, लड़की, आई, मैं. ओके, डन. ये चीज़ क्लियर है. सब्जेक्ट बैठा सकते हो. उसके बाद वर्ब बैठाना है. वर्ब मतलब क्रिया. वो जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो वो क्या कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, नहा रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है. सब का एक इंग्लिश वर्ड है, बहुत सिंपल है. ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, देन टॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारे वर्ड्स लगेंगे, राइट? उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, ही इज़ टॉकिंग टू मी और he is talking with me. He is going to the market. She is buying vegetables. Okay, I am watching videos. I am reading newspaper. I am going to the office. Right? अभी you will have to remember office, market, ये सारे जगह में द नहीं लगाते हैं. ठीक है ना? I am going to office. I am going to market. Okay, we don't use the. Hospital, office, market, ये सब में हम लोग द नहीं लगाते हैं. ठीक है, so you will have to keep few things in mind. Practice करके देखो, you will be able to do it. Okay, because it is not very difficult framing sentences. मैंने आज सिर्फ एक छोटा सा बेसिक एक चीज़ हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है, framing sentences. I'm sure you will be able to connect to this. Okay, and if you get stuck, please write on the comment section. I will assist you there. Okay, do not worry. And here I'm going to sum it up here, and we are going to meet again on another informative video on framing sentences tomorrow. Okay, so till then, take care.